निर्जल भूमि निखात ज्ञान सी गुरुदेव से पुनितासो मांडेवाद। अर्चनीय वंदनीय परमस्तुत्य सदा सर्वदा स्मरणीय गुणगण निलय अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म परमात्मा के पावन पाद पदों में प्रणाम। समाराध्य युग प्रवर्तक सन्मार्गद्रष्टा अध्यात्म उपदेष्टा कथने करने के अभिन्न हृदय पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेशों आय्याध रामचरण जी नाम महापुरुषों के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रकट आराधक साधक यतीन्द्र योगेंद्र मुनिंद्र सर्व दिव्यात्माओं का मुनि वृंदों का स्मरण करते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि नाम यज्ञ महापुरुष पाद रज कृतार्थ रामद्वारे की इस भूमि को कण कण को अभिवादन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। मानसिक आराधना के द्वारा यहाँ की रज को दिल दिमाग दृष्टि को स्पर्श कराते हुए प्रवचन पावन यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, हम विगत कई दिनों से गुरु भाव गुरु स्वभाव गुरु प्रभाव के विविध प्रसंगों को श्रवण करते आए हैं। शिष्य की शिष्टतावाद उत्कृष्टतावाद और अज्ञान अहंकार के कारण निकृष्टतावाद का चिंतन दिया है। आज का पावन प्रसंग है कृतज्ञवाद का पर्यायवाद। जिसे अज्ञान जन्य अहंकारवाद कहते हैं। ज्ञान सीख गुरुदेव सु पुनितासु मांडे वाद। जिन गुरुदेव के महापुरुषों के संतों के अनुभवियों के पूज्य वंदनीय अर्चनीय की सन्निधि को पाकर के हमने जीवन में प्राप्त अंधकार को नष्ट करने का प्रयास किया है। अक्षर सीखे हैं, संस्कार सीखे हैं। यत्किंचित भी जीवन के अंदर अगर कोई गति प्रगति के कदम बढ़े हैं तो ये गुरु कृपा का ही तो अमोघ फल है। लेकिन अगर साधक शिष्य संतान आदि अपने माता पिता गुरुजनों से ही ज्ञानार्जन कर अनुभवार्जन कर और उनके समक्ष अगर को तर्क प्रस्तुत करते हैं, उनसे ही वाद विवाद करते हैं, तो वितराग महाप्रभु ने अपनी वाणी में बड़ा गंभीर संकेत किया है। ज्ञान सिख गुरुदेव सु पुनितासु मांडे वाद। वाद कहते विवाद को। तर्क मस्तिष्क के विकास का साधन है, किंतु कुतर्क तो पतन का मार्ग है। एक ने कहा वेद चार होते हैं, सत्य है, राइट है, वे चार होते हैं।
नाम याद है सबको? हमारी सनातन संस्कृति के आदि सनातन ग्रंथ चतुष्टय, किसी ईसाई अनुयायी से पूछा जाए तुम्हारा इष्ट ग्रंथ क्या है, वो कहेंगे बाइबिल। इस्लाम से पूछा जाए वो कहेंगे सीना तान करके कुरान। बोले उसके पहले, बोले इंजील। कुरान से भी कठिन ग्रंथ रहा है। जैन ग्रंथों में भी सकार त्रय का निषेध किया गया है। सुरा स्वर सूत सकार त्रय का निषेधात्मक संदेश है। जहां पुराण में सट्टा, सिनेमा, सिगरेट, सुंदरी, सूरा पर निषेधाज्ञा है। किसी सिख बंधु से पूछे तुम्हारा इष्ट ग्रंथ क्या है, बोले गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू संस्कृति के सनातन ग्रंथ क्या है हमें नहीं पता। वेद ही हमारे सनातन ग्रंथ हैं। संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर एकमात्र महान भारत राष्ट्र ने वैदिक धर्म की अमिट छाप छोड़ी है। जिन वेद भगवान ने मनुर्भव एक ही आदेश दिया है, तुम मनुष्य बनो। अब मनुर्भव की जगह जरा रॉन्ग नंबर लग गया है, धनुर्भव। मानव दानव हो रहा है। वेद कहते हैं मानव बनो, मनुर्भव की जगह धनुर्भव। बारूद के ढेर पर सो रहा है आदमी, जानवर से भी गया बीता हो रहा है आदमी। कर रहा इकट्ठा मौत का सामान, जिंदगी से हाथ अपने धो रहा है आदमी, जिंदगी से हाथ अपने धो रहा है आदमी। अजब का जमाना है, आज अजब की मस्ती है। जिंदगी तो महंगी पर मौत सस्ती है। अनुभवियों का ये कथन कितना सटीक है, समीचीन है। स्वप्न की दुनिया में भटक रहा है आदमी, तृष्णा की गलियों में लटक रहा है आदमी। जानवर की बात तो बहुत दूर की साथी, आदमी ही की आंखों में खटक रहा है आदमी, आदमी ही की आंखों में खटक रहा है आदमी। आज भाई भाई की आंख में खटक रहा है, इंसान इंसान की आंख में खटक रहा है। फूटी आंख नहीं देखना चाहता। ध्यान दीजिए, घट हो या घर, परिवार हो या समाज, शहर हो या पूरा राष्ट्र, विवाद, विरोध, विद्रोह, विषमता के तीन मूलभूत कारण है, तीन मूलभूत आधार हैं। पहला है अज्ञानवाद, दूसरा है अहंकारवाद और तीसरा है अर्थवाद। ये अहंकार, ये अर्थ और ये अज्ञान हर घट को दुखी किए हुए हैं, परिवार को बिखर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं और राष्ट्र को विनाश के कगार पर ले जाकर का खड़ा कर रहे हैं। अपने कलेजे पर नोट करिए और आत्मचिंतन करिए, अज्ञानवाद कितना खतरनाक कारण है।
ज्ञान सिख गुरुदेव सु पुनितासु मांडे बाद। वितराग महाप्रभु अपनी वाणी में संदेश देते हैं इस संसार के माध्यम से, गुरुदेव से ही ज्ञान प्राप्त कर उनसे ही वाद विवाद में उलझे पड़े हुए हैं। तर्क विकास और कुतर्क विनाश। तर्क का आधार शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र आधार होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र ज्ञानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। विधि निषेध के लिए हमारी शास्त्र मार्गदर्शन देते हैं। तो एक ने कहा वेद 4 है, दूसरे ने कहा वेद 8 है। अब हमारे श्रुति चतुष्टय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। वेद 47 मंत्र 7,68,000 शब्द है हमारे वेदों में। दूसरे ने कहा वेद 8 होते हैं, तीसरे का गलत, वेद 16 होते हैं। लेकिन भाई वेद 4 होते हैं ये तो दुनिया कहती है, शास्त्र कहते हैं, अनुभवी कहते हैं, पर ये वेद 8 ये तो हमने आज पहली बार सुना। बोला कैसी बात करते हो, जहां वेद होगा पुरुष होगा तो पत्नी नहीं होगी। वेद वेदनी, वेद वेदनी, वेद वेदनी। तीसरे का तभी तो मैं कह रहा हूं वेद वेदनी पुत्र पोता, वेद वेदनी पुत्र पोता। तो यह वैचारिक कुतर्क है, कुतर्क है। तर्क शास्त्र सम्मत होना चाहिए, हमें कुछ प्राप्त हो। प्याज के छिलके, गोभी के पत्ते निस्सार वस्तु नहीं चाहिए। वेदों ने सार प्रदान किया है, मनोरभव धर्मम चर सत्यम वद। हम धर्म पथ के पथिक बने, सत्य मार्ग के हम राहगीर बने। भगवती श्रुति कहती है ऋतस्य मार्गम न तरंती दुष्कृता। वेद भगवान कहते हैं सत्य का मार्ग दुर्जन व्यक्ति नहीं लांघ सकता। न तरंती दुष्कृता ऋतस्य मार्गम। इतम कहते हैं सत्यम। आओ जरा दादू दयाल जी से भी मोबाइल करके पूछ ले, टेलीपैथी से, अंतर के मोबाइल से, आपका क्या संदेश है। आप फरमाते हैं सोही निगुना जानिए और गुरु से मांडे वाद। खौजी ताका दर्श किया बहुत लगी अपराध। खौजी महात्मा कहते हैं। दादू कहते ताका दर्श कबू नहीं दे। और अन्यत्र एक संदेश मिलता है, गुरु से वाद करे जन कोई, हूं कर तू कर जीते सोई। गुरु से वाद करे जन कोई, हूं कर तू कर जीते सोई। सो अधम घोर जंगल में जावे, विकट ब्रह्म राक्षस गति पावे। ये शास्त्र का संदेश है। गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करें, वाद विवाद ना करें। अपने अल्प बुद्धि समक्ष न रखें, बहुत दूर तक विचार करें। वितराग महाराज साधारण उदाहरण नहीं देते हैं। ज्ञान से गुरुदेव सु पूर्णिता सु मांडे वात। राम जन्नता अधम को बहुत लगे अपराध। बहुत लगे अपराध वेद श्रुति शंकर गावे। वेदों का प्रमाण दिया।
औड़दानी आशुतौ त्रिनेत्र त्रिलोचन पिनाक पाणी भगवान शंकर का पार्वती को प्रकट निज भेद बतावे। अर्धांगिनी पराम्बा जगदम्बा को इसका पावन रहस्य बताते हैं कि गुरु के विवाद करने का परिणाम क्या है। इसलिए गुरु की सन्निधि में शिष्टता पहले ही प्रकट कर दी है श्री महाराज ने भी। शीश धरो गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। ये शिष्टता प्रणाम कैसे करना चाहिए, विनयावनता क्या है, विनयावनता क्या है। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षित ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तत्दर्शी महापुरुषों का सिद्धांत है। ज्ञानार्जन की पात्रता चाहिए। अपात्रता में भरी वस्तु अपने स्वयं के अस्तित्व को नष्ट कर देती है, और पात्र में बुरी वस्तु भी अपना अस्तित्व बना लेती है। औड़दानी त्रिलोचन पिनाक पाणी भगवान शंकर विषपान करते, हलाहल कालकुट पान करते हैं समुद्र मंथन का। प्रथम रत्न किसी का सामर्थ्य नहीं था कि कोई स्वीकार करे, विष पाई कहलाए। लेकिन विष जो हलाहल जहर गरल मृत्यु का दर्शन कराता है, वो महाकाल के पास में पहुंचा तो अहंकार बन गया, गले में स्थान प्राप्त कर लिया। उनकी शोभा भी बढ़ा दी, अपना स्थान भी भगवान के गले में रख लिया। बताओ कोई किसको कब गले लगाता है? बिना किसी के प्यार प्रेम के कोई किसी को गले लगाता है क्या? एक गले से उतर जाए, एक गले में उतर जाए, एक गले से उतर जाए, एक दिल से उतर जाए और एक दिल में उतर जाए। दोनों ही जीवन है। एक दिल से उतर जाए, फिर भले ही साथ कितना को रहे, दिल से उतर जाए और एक दिल में उतर जाए। कितनी ही दूरी हो पर दिल में उतर गए। तो जहर ने तो भगवान शंकर के सन्निधि को प्राप्त किया, गले में उतर गए। नीलकंठाभरण अनंत नामों में भगवान का एक नाम हो गया। विषपान करने के कारण देवताओं का भी काम हो गया था, प्रख्यात प्रसंग है। और जब भगवान ने जहर पान कर लिया, गला नीला हो गया, जहर का असर हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने सम्मान प्रदान कर दिया और सारी दुनिया और देवताओं ने जम करके भगवान का जय जयकार किया। बोलिए नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव कहलाई। चलो, अमृत पान करने पर कोई शब्द आया है क्या? जहर पान करने पर देखो अलंकार, जहर पान करने पर प्रभाव, जहर पान करने पर अस्तित्व कितना बड़ा है। अरे जहर अखंड अक्षय अविनाशी हो गया। भगवान ने गले में, सारे जगत का जहर भगवान अपने गले में रखते हैं ना, जगत को देते हैं। और समुद्र मंथन का सामर्थ्य जिसने प्रदान किया ना, जगदीश को देते हैं। लाइव जे आर्ट, इसी का नाम है कला। वो भगवान शंकर पार्वती को प्रकट जी भेद बतावे। पार्वती जो गुरु के द्वारा ज्ञानार्जन कर गुरु से ही तर्क वितर्क करने लगता है, ब्रह्म राक्षस होई अवतरे, उसी ब्रह्म राक्षस होना पड़ता है।
एक अक्षर का भी ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो गया तो कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए, कृतज्ञता प्रकट नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु तो कहते हैं नुग्रा का कीजे नहीं संग, ज्ञान ध्यान में ही पाणी भंग। जो गुरु के ज्ञान को अंगीकार नहीं करता उसी नुग्रा माना गया है। कृतघ्नी दो जग में झूले, उसी नरक में जाना पड़ता है। सुगुना गुरु की सेन पीछा नहीं, गुरु कृपा पात्र है उसी संकेत ही पर्याप्त। और क्या भेद बताया, क्या प्रसंग बताया भगवान शंकर ने पार्वती का। सुनो पार्वती, एक प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। प्रसंग वेदों का नहीं है, उपनिषदों का नहीं है, पुराणों का नहीं है, गीता का नहीं है, भागवत का नहीं है। ऐसा सरल ग्रंथ जो विश्व वंदी है, रामायण का प्रसंग है। उत्तरकांड में पावन प्रसंग आता है, कागभूषण और गरुड़ जी का सत्संग। बड़ी दिव्य कथाएं सुनाते हैं कागभूषण जी गरुड़ जी को। ऐसा वेद वेदांत का तत्व ज्ञान श्रवण कराते हैं, गरुड़ जी तो गदगद हो गए। कहने लगे आप कोई ऋषि है, महर्षि है, ब्रह्म है, इतनी मधुर मधुर वेद प्रतिपादित शास्त्रोक्त भगवत चर्चा आपने श्रवण हमें करवाया, इतना आपका ज्ञान प्रखर है, अखंड ज्ञान मंडित हैं आप। एक निवेदन है, फिर आप काकी योनि में क्यों हैं? पक्षी नाम वायसः, नीतिकार कहते हैं पक्षियों में काक बहुत चतुर होता है, बहुत चतुर होता है। काक तंत्र एक ग्रंथ है, पढ़ा है मैंने। आपने कुछ कुछ बात सुनी है, आपने नहीं पढ़ा, मैं जानता हूं। पर इतना आप लोग जानते हैं, घर के मुंडे पर कौवा आके बोले तो आप खुश होते हैं, कोई मेहमान आने वाला है। राइट? कौवा अगर घर के छत पे आके बोलता है तो आप खुश होते, कोई मेहमान आने वाला है। पर ध्यान देना, ये कौवा धन भी बताता है, मृत्यु भी बताता है, अनिष्ट भी बताता है, इष्ट और अभीष्ट का भी बोध करवाता है। कौवा मुंडेर पर आकर बैठा, पर कौन सी दिशा में मुंह करके बोल रहा है और उसकी आवाज में कर्कशता क्या कहती है। और यहां तक अगर कौवा किसी के माथे पर बैठ जाए या काकविष्टा भी पड़ जाए तो आप शुक्र मानते हैं। और पुराने लोग तो अपने स्वजन स्नेहीजन को चिट्ठी लिख देते हैं। वो जमाना चिट्ठियों का था, आजकल मोबाइल कर देते होंगे कि बहुत दुख की बात है, अमुक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या मर गया है। हाँ, और उसके पीछे पीछे चिट्ठी और आती है, भैया कौवा बैठ गया था इसलिए टोटका किया है, मरा नहीं है, ठीक है। पुराने लोगों से पूछना, कौवा बैठ जाए तो ऐसी मान्यता है। ये सब अनुभवों की चीजें हमारे पुरोधाओं की रही है, टोटका करते। अब आप कहेंगे महाराज आप सब कथा बंद करो, आप तो ये बताओ कि कौवा कब बोलता है तो धन मिलता है। काम की बात करो आप। दादू दुनिया में दो बड़ा, एक रुपया एक राम, एक सुधारे आत्मा एक सुधारे काम, संतदास संसार में धारा देखी दोए, धन चाहे तो धर्म कर मुक्ति नाम से होए। पूर्व में कौवा बोलता है तब क्या है, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या है,
दक्षिण में क्या है। हमें आने वाले मेहमान से कोई मतलब नहीं, आए न आए, मेहमान से भगवान बचाए। मेहमान आए, अच्छा हुआ, गए, बहुत अच्छा हुआ। आज इंसान को कहां इंसान से प्यार है। संपत्ति सदुपयोग के लिए और इंसान प्यार के लिए, पर आज इंसान संपत्ति से प्यार करता है और इंसान का सदुपयोग भी नहीं, केवल उपयोग करके छोड़ देता है, उपयोग करना जानता है। चलिए अस्तु, बताएंगे कभी। आज बताएंगे तो कल यहां लोग भी नहीं मानेंगे कि चलो धन कहां मिलता है, स्वामी जी बताते हैं। काकतंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, यूं तो तुम्हारे यहां पर छत पे कौवा के बोले तो तुम पत्थर मार के भगा देते हो। अब सु करें, हटाओ, इसकी आवाज भी पसंद नहीं है। और कुछ ऐसे दिन आते हैं कि तुम हाथ जोड़ करके बुलाते हो। साल में कुछ दिन उनके भी अपने होते हैं जिनको प्यार से बुलाते, इंतजार करते हो। श्राद्ध पक्ष के अंदर, श्राद्ध पक्ष में इंतजार करते हो कि हमारे द्वार पर आए और हमारा दिया हुआ पिंडदान प्रसाद स्वीकार करे। अब सच बताओ कि तुम मानते क्या हो कौवों को? अगर श्राद्ध में आ जाए तो तुम्हारे पुरखे आ गए, यानी तुम्हारे पुरखों को तुमने कौवा बना दिया। गजब की बात है, ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा? केवल श्राद्ध के दिनों में, और अन्य दिनों में तुम्हारे पुरखे भी आया तो फत्तर मांगा, कहां से बोला कौवा कहां कर रहा है। सुनो क्यों बनना पड़ता है काक। जिस तरह से नारद जी ने अपना आत्मचरित्र श्रवण करवाया है भागवत के मंगलाचरण में, और भागवत के प्रेरणा स्तोत्र बने हैं। इस धरती पर भागवत भागीरथी का प्रवाह हुआ तो उसके कुशल सफल प्रवाहक संतानाम अग्रगण्यम ज्ञान मूर्ति महर्षि नारद है। भगवान ने भी भागवत को धरती पर प्रकट होने का अवसर अगर दिया है तो नारद जी की देन है। संत इस धरती पर ना होते तो शास्त्रों को भी आविर्भाव होने का अवसर नहीं मिलता, शास्त्र प्रकट नहीं होते। वेद मंत्र दृष्टा अप्त महापुरुषों का हृदय का चिंतन है वेद। और देखा जाए तो वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। वेद ज्ञान है इत्यस्मात् धातो वे शब्द सिद्धिर बहुती। वेद तो ज्ञान का नाम है, जानना, जानो। वेद का अर्थ होता है जानो, स्वयं को जानो, जगत को जानो, परमात्मा को जानो। वेद नाम है जानने का, जानो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने जानो को तो रख दिया ताक में और शुरू कर दिया मानो। जानना सुख है और मानना दुख है। जानना अखंड सुख है और मानना अंतहीन दुख है। जहां तुमने मानना जिस दिन प्रारंभ किया, तुमने दुख के द्वार खटखटा लिए, दुख को टेलीफोन कर दिया, वेदना को आमंत्रित कर दिया, कष्टों को तुमने बुलावा दिया। जहां तुमने माना, जहां माना ये मेरे पति है और मैं पत्नी हूं, बोलो सुख प्रारंभ हुआ कि दुख प्रारंभ हुआ? जहां माना कि मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा है, और बेटा जवानी के नशे में, संपत्ति के मद में कहता है मैं अपने बाप को नहीं मानता। अब जो बाप बेटे को अपना मानता है, बेटा कहता मैं बाप को नहीं मानता, ये सुख है या दुख है? जहां माना जगत मेरा है वहीं दुख। जहां माना जगत मेरा है ही नहीं, मैं जगत का नहीं हूं, मैं जगत बनाने वाला और जगदीश का हूं, परमात्मा का हूं। एक बार दिल से बोल करके, एक बार ताली बाद में बजाना,
श्रद्धालु भक्तों, एक बार दिल से कभी परमात्मा तुम पे कृपा करे ना, अभी तो तुम मेरे साथ बोल लोगे तो बोल लोगे, पर दिल से एक बार परमात्मा की तरफ देख करके कहना, प्रभु तू मेरा है, ईश्वर तू मेरा है, आपको आवाज आएगी सेम टू यू। एक बार बोल के देखना कि परमात्मा तू मेरा, ईश्वर तू मेरा है, राम तू मेरा है, आवाज आएगी तू भी मेरा है। ये ममई वांसो जीवनों के जीवत सनातन भगवान के महावाक्य हैं। हृदयंगम करो, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ करके भजन करके बोला करो, बोलना, आपके भीतर आवाज आएगी। चलिए, काकभूषण जी ने अपना आत्मचरित्र श्रवण करवाया। गरुड़ जी को पूछने पर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा जिंदा होने का प्रमाण पत्र है, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसे कहते हैं भूख और प्यास, तब मिलता है तत्व ज्ञान, जानने की जिज्ञासा हो। स्वाद पकवानों में नहीं होता, स्वाद भूख में। आपको प्रबल भूख लगी है तो 3 दिन के रोटी की बासी टुकड़े भी 56 प्रकार के पकवान की तरह लगेंगे, और भूख नहीं हो तो कलाकंद भी कचरा लगेगा। प्यास प्रबल हो, कैसा भी जल मिले आप पान कर लेते। ये तृप्ति के बाद में जो भाव पैदा होता है ना, उसी को कहते हैं नखरे। घर में नखरे कब पैदा होते हैं? जब पेट भर जाता है ना, तब घर के लोग कहते हैं ये सब्जी अच्छी नहीं बनी है, ये रोटी जल गई है, ये चीज अच्छी नहीं बनी है। और जब भूख लगे तब हे जो आने दो, ओम स्वाहा, आने दो भाई, ठंडी कुत्ते की रोटी चलेगी, गाय की चलेगी। मतलब वारे इंसान इतनी प्रबल भूख कि गाय और कुत्ते के हिस्से पर भी अपना कब्जा। आज दिन तक गाय ने किसी के घर पर, इंसान के आहार पर कब्जा नहीं किया, कुत्ते ने कब्जा नहीं किया, लेकिन इंसान ने गाय कुत्ते की रोटियों को भी नहीं छोड़ा। वाह, क्या उन्नति है साक्षरवादी युग में। और इनका हिस्सा पाने वालों की फिर स्थिति भी कैसी होती है, पाश्विकता की तरह। देवत्व तो नहीं होता है। अध्यात्म प्रेमी जनों, आत्मचरित्र बतलाती हैं, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण वंश में मैंने जन्म लिया था। काकभूषण जी कहते हैं ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, दरिद्रता का शिकार हो गया, जीवन दुखी हो गया, समय के साथ माँ बाप भी छोड़ करके चल दिए। मैं ये केन प्रकार भ्रमण करता हुआ मालवांचल में महंकार भगवान की धरती अवंतिकापुरी उज्जैन पहुंच गया। भिक्षाटन करके अपना काम चला लेता, महंकार भगवान का दर्शन करता। वहीं वेदज्ञ ब्राह्मण थे, मेरे पर बड़ी कृपा करने लगे, मुझे अध्ययन भी कराते, मेरे गुरुदेव बन गए, अध्ययन कराते, पुत्र की तरह मुझे रखते। मैं भगवान शंकर का अभिषेक करता, जाप करता, शिव महिम स्तोत्र का पाठ करता, वो मुझे अध्ययन कराते। वो बड़े उदात्त वेदज्ञ महापुरुष थे मेरे गुरुदेव, पर वो कभी किसी की निंदा नहीं करते। मैं शिव भक्त तो बन गया, पर वैष्णव मत में मेरा मन नहीं था। मैं वैष्णव की निंदा करता, भगवान विष्णु की निंदा करता। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है अज्ञान का। परमात्मा के मूल तत्व को तो हम जानते नहीं है, रूप और नाम की निंदा करने लगते हैं। हम खुद नाम और रूप के उपासक हैं। अगर हम धनुष वाले रूप के उपासक हैं,
राम नाम की उपासक है, तो इसका मतलब हुआ कि त्रिशूल वाले की हम निंदा करें, शिव नाम से हम घृणा करें। स्वयं भगवान श्री मुख से कहते हैं, शिव द्रोही सो मम दास न कहावा। जो शंकर का द्रोही है वो मेरा दास कभी नहीं हो सकता। भगवान का एक नाम रूप का उपासक एक नाम रूप की निंदा करे तो भगवान की ही तो निंदा है। किया खिलौना खांड का नाना विधि अनेक, ज्ञान दृष्टि कर देखिए खांड एक की एक। किया खिलौना खांड का गद्दा घोड़ा ऊंट, नाम रूप सब झूठ है। नाम रूप खांड एक खरी सत्य, नाम रूप सब झूठ। कबीर कहते खांड खरी सत्य है। दिवाली पर मिष्ठान बनते हैं, पतासे के खिलौने बनते हैं, देव प्रतिमाएं बनती है, हाथी घोड़े गणेश पता नहीं मूर्तियां बनाते हैं पतासे में रंग बिरंगे, और बच्चे उनको लेते हैं। ये मेरे गणेश जी हैं, ये मेरे शिव जी हैं, ये मेरा गधा है, ये मेरा ऊंट है, ये मेरा हाथी है। और बच्चे पतासों में चित्रित मूर्तियों को देख करके बाल स्वभाव से खेलते हैं। खेल खेल में झट उसका खिलौने का हाथी खा लेता, उसका गधा खा लेता, फिर लड़ते हैं, इसने मेरा हाथी क्यों खाया, इसने मेरा घोड़ा क्यों खाया, गधा क्यों खाया। अब बताओ बच्चे को हाथी घोड़े गधे खाते हैं क्या? पर चूंकि उस पर चित्र मंडा हुआ है, चित्र मंडा हुआ है, पर उन सब के अंदर भिन्न भिन्न मिष्ठान है, नाम रूप भिन्न भिन्न है, पर सब में एक ही मिठास है शक्कर की। चाहे फिर तुम गुलाब जामुन कहो, कलाकंद कहो, चमचम कहो, दिल जानी कहो, जो कहना सो कहो, अगर शक्कर निकाल दी जाए शर्करा शून्य कोई भी मिष्ठान मधुर नहीं लगेगा। ये रूप हमारी आंख का विषय है, नाम हमारी जीवन का विषय है, पर यहां तो तत्व नाम और रूप आंख और जीवन से ऊपर है। परमात्मा हमारा हृदय का विषय है, अंतकरण का विषय है, हमारे भीतर का विषय है। सत्य न आंख का विषय है, सत्य न जीवन का विषय है, सत्य तो हमारे अंतस्थल का अंतकरण का विषय है। कारण या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते न सा पश्यति। जो आंख देखती है वो बोल नहीं सकती, और जो जीवान बोलती है उसके पास देखने का सामर्थ्य नहीं है। एक महात्मा ने मजे की बात कही कि तपे नहीं सो तप है, और जपे नहीं सो जप, और बोले नहीं सो सत्य, जो बोले सो गप। बड़ा गंभीर चिंतन दिया है। अस्तु आओ, काकभूषण जी कहते हैं मेरे भीतर विष्णु द्वेष पैदा हो गया, वैष्णव द्वेष पैदा हो गया। गुरुदेव मुझे बार बार समझाते, वेदों से पुराणों से सत्य का बोध करवाते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिनते सी। जो जिन भावों के साथ परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना चाहता है भगवान तद नाम रूप भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहात यथा भक्ति ईश्वरे मनः। सप्तम स्कंद के अंदर नारद जी दृष्टि से कहते हैं गौप्य कामात भयात कंसो द्विषात चेद्यादयो हो स्नेहाद्यूयम भक्त्या वयम विभो हो। गोपिकाओं ने कामनाओं के रूप में परमात्मा को पूजा, परमात्मा ने तत् काम देव दर्शन दे दिए। द्वेषात चेदादि नरेश शिशुपाल आदि ने द्वेष करके भगवान से संबंध रखा, भगवान ने कृपा की। भयात कंसो, कंस ने भय के रूप में पूजा, भगवान ने दर्शन दे दिए। हे पांडवो यूया स्नेहाद यूयम,
आप लोग भगवान को स्नेह के द्वारा पूजते हैं, संबंधी मान करके, और हम संसार के साधु संत भक्त्या वयम विभो हो, हम उन्हें भूमा मानते, विभू मानते हैं। सारे वैभव का प्रदाता परमात्मा है, ऐश्वर्यवान है। तो कल आप कहेंगे टाटा, डालमिया, बिरला, अंबानी ये भी तो ऐश्वर्यवान है, क्या ये ईश्वर हो गए क्या? इस ऐश्वर्य तस्मादा तो ऐश्वर्य शब्द सिद्धिर भवति भग ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य धातु से इसलिए भगवान कहलाते नहीं, जिसके पास अखंड ऐश्वर्य है, जिसका ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता, ना ऐश्वर्य नष्ट होता है ना खुद नष्ट होता है, इसलिए वो भगवान और ईश्वर कहलाता है। दुनिया के ये सब दिखाई देने वाले तो मरण धर्मा है। न जाने कितने पूंजीपति धनाढ्य संसार में हो गए, आज नामो निशान भी नहीं है। छप्पन करोड़ का मायरा आया था, बोलो नामानुरागी जिनके पास बाहर कुछ नहीं, पर नाम की संपत्ति ने 56 करोड़ का मायरा भरकर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। और राज परंपरा में एक ऐसे राजा का भी नाम आता है, अरबों खरबों करोड़ों की संपत्ति, लेकिन राजमहलों की दीवारों से सिर फोड़ फोड़ करके सुसाइड कर लिया, मर गया। नंद मुंह सिर फोड़, करोड़ों की संपदाएं थी। वो चंद्रकांत मणि हाथ लग गई जो पानी में रास्ता देती थी, अपना 56 करोड़ उस काल का समुद्र में ले जाके रख दिया। अब यहां कभी सरकार छापा नहीं मार सकती, किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई डाका नहीं डाल सकता। पर वो उसकी जो चाबी थी चंद्रकांत मणि, उसको रोज 2-2 घंटे पूजन करता, दरवाजा बंद करके। पत्नी ने कहा मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, आजकल ये दरवाजा बंद करके 2-2 घंटे। और एक दिन जब चाबी भूल गए, मणि रख करके चल दिए जल्दी जल्दी में, और वो पत्नी के हाथ लग गई। पत्नी ने कहा ओ चाबी, खुली तिजोरी देखा तो चमकती मणि। उनका अच्छा, इस जड़ चमकते हुए पत्थर में इतना प्रेम, मैं रात दिन सेवा करती हूं, मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखते। पटकी नीचे पत्थर पटकार चूरा करके फूक लगा के उड़ा दिया। अचानक उन्हें याद आया, घर आई, जल्द देखा चप्पा चप्पा छाना नहीं मिला, पागल हो गए। चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि पत्नी से सब लोगों से पूछा, लोग हमें नहीं पता। पत्नी ने कहा वो कांच का टुकड़ा अंदर पड़ा था, वो हाँ हाँ वो कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। क्षमा करें पतिदेव, राजन वो तो मैंने चूरा कर की और उड़ा दिया, गिर गया था तो मैंने कहा चोट लगेगी किसी को। इतना सुनते ही महलों की दीवारों से सिर फोड़ फोड़ करके नंद मुओ सिर फोड़, महापद्म कहते थे उन्हें। राजमहलों की दीवारों से सिर फोड़ करके प्राणांत कर लिया। पर क्या हुआ उसका, कहां गया वो सब करोड़ों का धन? जैसे देश के कई लोगों का स्विट्जरलैंड बैंक में देश की प्रॉपर्टी है, लेकिन देश के हाथ ना लगे, विदेश की स्विस बैंक के अंदर सील कर दिया और दुनिया से चल दिए, क्या होगा उसका? बड़े विचित्र विषय है। गुरुदेव मुझे वैदिक तत्व ज्ञान देते, पर ये निर्गुण तत्व मुझे कोई अन्य समझ में आता नहीं। एक दिन मैं भगवान शंकर के यहां पर जाप करने के लिए बैठा था, गुरुदेव पधारे, लेकिन मैंने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया।
नमन नहीं किया। भगवान शंकर को बहुत बुरा लगा। गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, पर अंदर से आवाज आई, अहंकारी अपने तप को गुरु से भी अधिक मानता है। तेरे गुरुदेव तो सरल हृदय है, कुछ नहीं कहेंगे, पर गुरुदेव का अपमान किया है तूने। जिन गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया उनके सामने मदोन्मत्त होकर के बैठा है। तुझे पता है गुरुदेव आए हैं, जाओ अजगर सर्पादि योनियों के अंदर तुम्हें जाना पड़ेगा। और गुरुदेव ने सुना, बहुत दुखी हुए। लाख गुरु कितना भी शिष्य को ताप संताप दे दे, पर शिष्य के जीवन में संताप अगर आता है तो गुरु का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है, क्योंकि वो गुरु है। भगवान शंकर से प्रार्थना किया, आपने बहुत गजब कर दिया। कैसा भी ये मेरा शिष्य है, नादान है, कोई बात नहीं है, नहीं किया अभिवादन, नहीं किया तो नहीं किया प्रणाम, अब कृपा करें, कैसे भी करके मनाया। भगवान शंकर ने कहा अपराध बहुत गजब किया है, क्षम्य नहीं है, पर आप जैसी सरल हृदय कहते हैं, फिर भी 1000 साल तक तो इसे अन्य अन्य योनियां भुगतनी पड़ेगी, पर जल्दी जल्दी बिना कष्ट के योनियां प्राप्त करता जाएगा। ऐसा वरदान दे दिया। ये सब कुछ सुना उसने। गुरुदेव ने उन्हें ज्ञान दिया, मस्तक पे हाथ रखा। उसे पता चला आज मेरे अहंकार के कारण मैंने क्या क्या कर दिया। खैर कई शरीर सर्पादि अजगर आदि योनियों में बीतते गए। अंतगत्वा मनुष्य का चोला मिला, फिर ब्राह्मण वंश में ही प्राप्त हुआ। माता पिता ने पढ़ाना चाहा, अध्ययन किया, लेकिन उनकी स्टेल छाया कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चल पाया। अब वो ज्ञानार्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके इतस्त अपना कार्य करते हैं। कई ऋषि महर्षियों की संधि में आते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, जीवन बिताते हैं। एक बार लोमस ऋषि के पास पहुंच गए। ऋषि ने कहा कहो कैसे आए हो? बोले मुझे ज्ञान श्रवण करवाइए। तो निर्गुण तत्व का ज्ञान श्रवण करवाते हैं। संसार की असारता, परमात्मा ब्रह्म की नित्यता, जगत की अनित्यता का बोध करवाते। ब्रह्म नित्य माया अनित्य उपजा सो नहीं थीर, ताते ये विचार के करिए शब्द सु सिर। ब्रह्म ही नित्य है, माया अनित्य है, और जो संसार में आया वो जाएगा। एतौ न किंचित परतौ न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, स्वप्नावबोधात् परतौ न किंचित, विचारी मानेपि जगन्न किंचित। न यहाँ कुछ न वहां कुछ, और जहां जहां मैं जाता हूं वहां भी कुछ नहीं। स्वात्मावबोधात् परतो न किंचित, आत्मचिंतन करता हूं तो आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विचारी माने भी जगन न किंचित, विचार करता हूं तो जगत भी कुछ नहीं है। निर्गुण तत्व का परमात्मा अखंड अक्षय विनाशी का बोध करवाते हैं, पर ये बार बार बीच में टोकता है, सगुण ब्रह्म की बात करता है। बार बार गुरु के विषय बोलने पर उन्होंने कहा क्या तेरे को ज्ञान दे? तो कव्य की तरह काय काय कर रहा है, जा कव्वा बन जा। घबराया, आकुल व्याकुल हुआ, पर श्राप का अंगीकार करना पड़ा। काकभूषण जी ने संपूर्ण अपना चरित्र श्रवण करा करके गुरु जी से कहा उन लोमस के श्राप से मुझे कौवा बनना पड़ा, लेकिन गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की थी, इसलिए ज्ञान तो मेरे पास अखंड है, लेकिन कर्म के कारण मुझे कागयोनि प्राप्त हुई है। इसलिए आपको एक नया शब्द देते हैं। इस शरीर को कितने नाम हैं? इसको शरीर कहते हैं, सिरिते जरा जीर्ण होता है, इसको वपु कहते हैं, काया कहते हैं, नर्तन चूला कहते हैं, मानव कहते हैं। अनंत नाम शरीर के हैं, पर एक नाम याद रखना सबसे बढ़िया नाम है,
और वह है कर्म वस्त्र। ये जो शरीर है कर्म वस्त्र है। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार वस्त्र मिले हैं। अलग अलग कंपनी के वस्त्र मिले हैं। जैसे इंदौर में मिलों की कोई कमी नहीं है, कोई कौन सी मिल का कपड़ा है, कोई कौन सी मिल का कपड़ा है, ऐसे आप और हम सब भी कोई ब्राह्मण मिल के कपड़े हैं, कोई वैश्य मिल के कपड़े हैं, कोई क्षत्रिय मिल के कपड़े हैं, कोई अंत्यज मिल के कपड़े हैं, और उसके अंदर भी कई क्वालिटियां हैं। वैश्य मिल के कपड़े हैं तो कोई अग्रवाल कंपनी का कपड़ा है, कोई परवाल कंपनी का कपड़ा है, कोई ओसवाल कंपनी का कपड़ा है, कोई सिंधी कंपनी का कपड़ा है, कोई क्षत्रिय कंपनी का कपड़ा है। तो ये सारे शरीर क्या है? कर्म के अनुसार वस्त्र मिले। जैसा कर्म किया तद अनुसार हमें वस्त्र प्राप्त हुआ है। इसलिए चिंतन मनन करें। ज्ञान सिख गुरुदेव से पुनि तासु मांडे बात। मैंने अपमान किया, तर्क किया, गुरु का अपमान किया, गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल काम किया, तो गुरु की कृपा से ज्ञान तो है, पर अपमान के फल के रूप में मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, मुझे कौवे का शरीर प्राप्त हुआ। कितना बड़ा तथ्यात्मक चिंतन दिया है। रामचरण सुदबुद सुरह तिनचर दूध दे, और दूध पिया विस्नीब जे दुष्ट भंग गुण ए। क्या महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया? गाय चारा चरती दूध देती है, पर दूध पीने वाला सर्प जहरी उगलता है। और आजकल तो जहर मनुष्य सांप बिच्छू में भी जहर नहीं रहा। सब सांपों में जहर नहीं होता है, ध्यान रखना। कालकुट का जब पान किया था ना, 2-4 बूंदे जहर की गिर गई थी, उससे ये जहरीले जानवर पैदा हुए, पर सब में जहर नहीं होता है। और आजकल सांप बिच्छू में जहर कम हो गया है। बिच्छी के पिच्छी बसे मुख में बसे भुजंग, केहर के नक में बसे यूं दुर्जन के सब अंग। जहर कहां चला गया? बोलो भले ही मत, पर समझ तो लो कि कहां गया है। सब जहर मनुष्य में आ गया है। देखता है तो जहर भरा, बोलता है तो जहर भरा, व्यवहार करता है जहर भरा। सामने तो बड़ा सुंदर व्यवहार करेगा, पर अंदर ऊपर से आओ सगा मिला, अंदर हिया में होली उठे। अंदर तो आग लग रही है, हिया में होली उठे और आओ सगा मिला। भीतर राग द्वेष की ज्वाला सुलग रही है, और बाहर हम अमृत व्यवहार का ड्रामा करते हैं। तनस्य एकम मनस्य एकम वचनस्य एकम महात्मा नाम, तनस्य अन्यत वचनस्य अन्यत मनस्य अन्यत दुरात्मनाम। गुरुदेव की कृपा में कोई कमी नहीं रहती है, पर हम गुरु गोविंद से शक्ति प्राप्त करके गुरु गोविंद को ही हम जड़ामूल से नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य का रास्ता है। महात्मा आश्रम पर बैठे थे, एक चील कांवली जा रही थी चूहे को लेकर के, वो चूहा गिर पड़ी मुंह में से आश्रम पे महात्मा की, और घबराई एकदम। महात्मा का ध्यान गया, क्या बात है? डरो मत। महात्मा का आश्रय मिल गया, जीवन दान मिल गया, पक्षी से रक्षा हो गई। अब महात्मा के आश्रम में आराम से निवास मिल गया, अभयता मिल गई। इधर उधर जाना करना, कुतर कुतर कपड़े काट देना, महात्मा कुछ ही नहीं कहते। एक दिन बिल्ली को देखकर फिर भाग करके महात्मा के पास है, पूछा क्या हो गया? बोले एक प्रार्थना है, मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली से, आप मुझे बिल्ली बना दो, मुझे मारजारी बना दो। भगवान ने उसे बिल्ली का रूप दे दिया। महात्मा ने कृपा करी, गुरुदेव ने बिल्ली बना दी। अब आराम से बिल्ली बनकर के दूध पीती, मस्त में आश्रम में रहती है महात्मा के, घूमती इधर उधर से चारों तरफ। कुछ दिन बीते,
एक दिन कुत्ते पीछे पड़ गई, बिल्ली दौड़ी दौड़ी आई महात्मा की गोद में, बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। महात्मा ने कहा अब क्या हो गया? बोले आपके आसपास कुत्ते न जाने कब आते हैं और मेरे को डराते हैं, मुझे डर लगता कहीं खा ना जाए, मेरा भक्षण ना कर जाए, ये कुत्ते मेरे काल हैं। आप गुरुदेव हैं, आप काल से रक्षा करने वाले हैं, क्या चाहते हो? बोले मुझे जो है वो कुत्ता बना दो। चूहे से मारजार, मारजार से कुत्ता बना दिया। अब तो कोई डर भय नहीं है, महात्मा के आश्रम का कुत्ता है, आराम से खाने को खूब मिलता है। महात्मा की दी हुई प्रसाद पर, रोटी के टुकड़े पर जीवन पल रहा है। थोड़े दिनों के अंदर तो शक्ति बढ़ गई कुत्ते के अंदर। अब वो चाय पे भों भों करने लगता, चाय जिसे पीछे दौड़ता, काटने लगता। लोग शिकायत करते, बोले महाराज ये आपके कुत्ते के कारण हमको आने में डर लगता है। आजकल लोगों को गाय के पालने में बहुत परेशानी होती है। कुत्ते को पालने में परम शान का अनुभव करता है, गाय को पालने में परेशानी का अनुभव करता है, कुत्ते को पालने में परम शान का अनुभव करता है। अचानक एक दिन जंगल का आश्रम था, इधर उधर कुत्ता घूम रहा था। एक चीता उधर से आया और कुत्ते की तरफ दौड़ा, कुत्ता भागता हुआ आया, भयभीत होकर के आंखों में आंसू। महात्मा ने क्या बात हो गई? बोले चीते से मुझे डर लग रहा है, मेरे पीछे पड़ गया, आप मुझे चीता बना दो। महात्मा ने चीता बना दिया। आप चीता जंगल में आराम से घूम रहा फिर रहा है, मौज मस्ती है, ठाठ है। एक दिन शेर आ गया, भागा चीता चरणों में आया। महात्मा अब क्या हो गया? बोले शेर से डर लगता, मुझे तो आप शेर बना दो। महात्मा ने शेर बना दिया। अब आप जानते हो जब शेर बना दे तब क्या स्थिति होती है। थोड़ा सा यद किंचित कुछ भी मिला और व्यक्ति कितना ऐसो को जन्मो जगमा ही प्रभुता पाए ताई मद नाही, कहूं संसार में ऐसा जन्मा है प्रभुता को पाके मग्न मत न हो। अब तो चाहे जिसको डराना, चाहे जिस पे आक्रमण कर देना। और एक दिन महात्मा ने समझाया बुझाया तो महात्मा की तरफ अब शेर हूं, सोचा कहीं फिर कोई और बना देंगे, इसलिए महात्मा को ही मैं भक्षण कर जाऊं, महात्मा का ही भक्षण कर जाऊं, ताकि मैं शेर ही बना रहूंगा, फिर कुछ ही नहीं बनना पड़ेगा। शेर को तो किसी से डर लगता ही नहीं। पर भूल गए शेर के सामने भगवान ने सवा शेर बनाया है। गजल लिखी कागज पे बकरी चबा गई। गजल लिखी कागज पे बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में हुई, बकरी शेर खा गई। गजल लिखी कागज पे बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में हुई, बकरी शेर खा गई। आजकल लोगों को बड़ा शेर से मोहब्बत है, बड़ी शेर की विचित्रता आ रही है। शहर की शेर की सब विचित्रता है, पर भाई शेर कहने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, पर पता जब चलता जब शेर सामने आता है तब पता चलता है। वो शेर महात्माओं को ही भक्षण करने के लिए और महात्मा की तरफ रपटा। अरे महात्मा ने कहा मैंने ही तो शक्ति प्रदान की है और तू मेरा ही भक्षण करना चाहता है, जा चूहा बन जा। हाथ में जल लेकर राम राम कहकर चूहा बना दिया। बेचारा दुबका दुबका, आंखों में आंसू, चरणों में प्रणाम कर रहा है, इधर भागता उधर भागता है। देखो महात्मा ने तो उस जीव को कहां से कहां पहुंचा दिया। गुरु ने कृपा करी और गुरु के ऊपर ही शक्ति का प्रहार। याद रखिए जिस गुरु ने शक्ति दी है उनके प्रति विनम्र रहे, विनयान्वित रहे, उनके प्रति अपना समग्र भाव अर्पण करें, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पण करें। गुरु गोविंद, गुरु गॉड इज गॉड, गुरु इज गुरु। तो महापुरुषों ने ज्ञान से गुरुदेव से पुनीता सुमांडे बाद
राम जनताधम को बहुत लगे अपराध, बहुत लगे अपराध। साध सुति शंकर गावे, पार्वती को प्रगट भेद निज भेद बतावे। ब्रह्म राक्षस होय अवतरे, निर्जल भूमि निषाद। ज्ञान से गुरुदेव से पुनि तासु मांडे बात। ये अनंत प्रकार के प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल से भक्ति प्रकरण प्रारंभ होगा। अभी गुरु शिष्य संवाद चल रहे थे, कल से भक्ति प्रसंग और बड़े प्यारे प्यारे विलक्षण प्रसंग चलेंगे। आजकल हमने भागवत सप्ताह को विश्राम दे दिया, पर भक्ति सप्ताह बहुत जगह करने का अवसर मिला है। और आपके तो चातुर्मास में सहज में ही नवोद्या भक्ति का प्रसंग मिलेगा। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग, कितनी विराट भक्ति का तत्व है, कितना विलक्षण है। कल से प्रारंभ करेंगे, आप श्रवण करेंगे। आइए राम नाम अमृत पान कर जीवन को कृतार्थ बनाइए। राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 राम